जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन देखेगा, अगर आपसे हो पाता है तो कर लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो फिर ट्रिक और अप्रोच देखिए, कौन सा ट्रिक और कौन सा अप्रोच से चटकाया जाता है ये देखिए और समझिए। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है। जिस तरह परीक्षा में आता है वैसा ही क्वेश्चन लेकर आया गया है और हर सवाल महत्वपूर्ण है। आप देखिए, समझिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए ताकि जब भी आपको यूनिक अप्रोच दिखाई दे तो तुरंत उसको आप नोट डाउन कर लें। बहुत मजा आने वाला है, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जरूर जाएगा, यकीन मानिए, भरोसा करिए। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि सब लोग पहले लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, लिंक को कॉपी करें और शेयर करें। इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्टेटस पर लिंक कॉपी करके लगा दें, जहां मर्जी वहां, मतलब पूरा का पूरा आपको शेयर कर देना है। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह का क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, या कोई भी नया अपडेट आएगा बिहार पुलिस से रिलेटेड आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा कल का होमवर्क सवाल। कल आपको मैंने होमवर्क की सवाल दिया था होमवर्क में, और देखिए इसका आंसर क्या होगा, समझिएगा बात। देखिए, बोला है नीचे दिए गए एक त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ फिगर नहीं दिया गया है लेकिन मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये फिगर है आपका ए बी सी, ये फिगर है ए बी सी, ऐसे फिगर है जिसका नाम है यहाँ पर ए बी सी कर देते हैं, ए है ना, बी और ये सी। बोला है कि एंगल बी बराबर एक्स दिया हुआ है। एंगल बी कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। एंगल बी को दे दिया है, एक्स दिया है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि एंगल ए को बोल दिया है 2x माइनस, एंगल ए को कह दिया है 2x माइनस 20। अब देखिए एंगल बी का मान निकालना है। एंगल बी का मान एक्स दे दिया है, एंगल बी का मान नहीं निकालना है। अब समझिए, एक बात बताइए कि बोला है एक और बात कि ए बी बराबर बी सी, क्या बोल दिया है सवाल में, ए बी बराबर बी सी कह दिया है। मतलब ए बी जो है वो बी सी के बराबर है, यानी ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। और जिस त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो दो भुजा बराबर तो दोनों कोण भी बराबर, यानी यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यह 2x माइनस 20 है तो यह भी हो जाएगा 2x माइनस 20, हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो कहेगा 180 होता है, ठीक है। अच्छा, आपके हिसाब से योग कितना होगा, तो देखिए ना, 2x और 2x मिलकर कितना हो गया, 4x और x मिलकर कितना हो गया, 5x हो गया। और माइनस 20 और माइनस 20 मिलकर हो गया माइनस 40। और तीनों कोणों को जब हमने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद किसके बराबर होगा, तो 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180 के। अच्छा, एक बात बताइए, 5x बराबर ये लिख सकते हैं, ये 40 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 18 4 22 यानी 220 डिग्री हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, जब x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, यानी x का वैल्यू हो गया 44 डिग्री। सवाल में आपसे बोला था कि बी एंगल बी का मान बताइए, और एंगल बी का वैल्यू कितना है, तो कहेगा 1 से, तो x का तो वैल्यू आया है 44, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत शानदार, ये होमवर्क कल का मिला था वो सवाल था। ये रहा आज का पहला सवाल, आज के सेशन का पहला सवाल है, और देखिए कैसे इसको एक झटके में चटकाएंगे। क्या अप्रोच रहने वाला है, क्या ट्रिक रहने वाला है, क्या टेक्निक रहने वाला है, ये बखूबी आप इस सवाल में देखने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार दबाकर लाइक और शेयर कर दें। देखिए, बोला है कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, समझिए बात। तो बोला है इनमें बड़ी संख्या 12 है तो छोटी संख्या बताइए। देखिए, बड़ी संख्या को हम x मान लेते हैं। मान लीजिए कि बड़ी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a। और छोटी संख्या को हम b मान लेते हैं। छोटी संख्या को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला है इनका योग मतलब a प्लस b, इनका योग जो है अंतर का 5 गुना है। इनका अंतर कितना होगा, तो कहेगा a माइनस b होगा। कितना गुना बोल रहा है, अंतर का 5 गुना, तो हमने 5 से गुना कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए, a प्लस बी इक्वल टू लिख सकते हैं हम, 5 में a से गुणा करेंगे तो 5a, और माइनस 5 में b से गुणा करेंगे तो 5b। अच्छा, a इधर आकर घटेगा तब 4a होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, माइनस 5 भी इधर आकर जोड़ेंगे तब माइनस 5b और b मिलकर कितना हो गया, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तब 5b और b मिलकर हो गया 6b। 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो a बाई बी इक्वल टू हो गया
3/2, 3/2। अच्छा, इसका मतलब बड़ी संख्या 3 यूनिट है, छोटी संख्या 2 है। अच्छा, आपके हिसाब से बड़ी संख्या 3 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से बड़ी संख्या बोला है 12, यानी अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 12 है, तो ये कितना गुना है, तो कहेगा 4 गुना है। 3 में 4 से गुना करेंगे तभी तो 12 होगा, तो यहाँ भी 4 गुना कर दीजिए, तो 4 गुना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यही 8 आपके सवाल का आंसर हो गया, यही 8 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। है ना शानदार ट्रिक, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही प्यारा ट्रिक है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए कैसा है और इसको कैसे चटकाएंगे। देखिए, बोला है A/B इक्वल, यहाँ पर समानुपात दिया है X/Y, तो इसको लिख सकते हैं A/B, इसको समानुपात को इक्वल लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं X/Y। हमको निकालना है X का मान, तो क्रॉस गुणा करिए, या इस Y को इसके पास कर दीजिए, X का मान निकल जाएगा। X बराबर हो जाएगा A में Y से गुणा करेंगे तो AY, और नीचे पहले से B है तो नीचे B रहेगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। AY/B आपके सवाल का आंसर हो गया, AY/B ऑप्शन सी है। AY/B आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। बस देखिए, समझिए, सीखिए और एक एक झटके में हर सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, ये रहा अगला सवाल, इसको देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, सवाल बोला है कि 3 संख्याओं का औसत दे दिया है, 3 संख्याओं का औसत दे दिया है। क्या दे दिया है, औसत दिया है। कितना बहु औसत दिया है, तो कहेगा कि 15 दिया है। अच्छा, तीनों संख्याओं का योग अगर निकाले, सम योग, तो कितना होगा, तो कहेगा 15 × 45 हो जाएगा। तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया, तो कहिएगा 45। अच्छा, 3 संख्याओं का अनुपात कितना दिया है, तो कहिएगा 3:5:7 दिया है। अच्छा, आपके हिसाब से तीनों का योग कितना होगा, सम, आपके हिसाब से सम कितना होगा, 7 × 5 = 12, 12 × 3 = 15। आपके हिसाब से 15 यूनिट हो गया, आपके हिसाब से 15 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि तीनों का योग कितना दिया है, 15 दिया है, 45 दिया है। कितना दिया है, 45 दिया है। 15 से काटेंगे एक बार में, 15 से 15 × 3 = 45, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 होगा तो बोला है कि बड़ी संख्या बताइए। एक बात बताइए, तीनों में बड़ी कौन है, तो कहेगा 7 यूनिट है। कितना यूनिट, 7 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3, तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 × 3 = 21 हो गया। 7 × 3 = 21 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आप देख पा रहे हैं कि एक झटके में चटका दिया गया, एक झटके में। और यह कमाल का ट्रिक है, इसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं है, आराम से सिखाया गया है और आराम से आप सवाल को चटकाते हुए चलिए, बिना किसी देरी के, बिना किसी दबाव के। अगला सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि महावीर ने एक व्यापार में 1700 रुपया और राकेश ने 2000 रुपया लगाया। 2 वर्ष के अंत में 1480 रुपया का लाभ हुआ, तो इनमें राकेश का हिस्सा बताइए। अब ट्रिक देखिए, ट्रिक देखिए, एक बात मैं बता देता हूँ, जो याद रखिए, प्रॉफिट का कैसे रेशियो निकलता है ये देखिए। जो पूंजी होता है कैपिटल और जो टाइम लगता है, इन्हीं का रेशियो क्या कहलाता है, प्रॉफिट रेशियो बदल जाता है। इन्हीं का रेशियो प्रॉफिट में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि महावीर ने जो है वो 1700 रुपया लगाते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। वहीं पर राकेश आते हैं और राकेश जो है 2000 रुपया लगाते हैं, यह भी 2 साल के लिए। तो जो इनका रेशियो निकलेगा ना कैंसिल करके, वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। मतलब ये कि 2 से 2 टर्मिनेट हो गया और 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, 00 से 00 टर्मिनेट हो गया, मतलब 17 रेशियो हो गया 20। और ये 17 और 20 जो रेशियो हुआ ना, 17 और 20, यह बेसिकली प्रॉफिट का रेशियो है। किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों को मिलाकर कितना का प्रॉफिट हुआ है, 17 और 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 37 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं, 1480 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। आपके हिसाब से 37 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 1480 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए ना, 37 से कितना बार में कटेगा, 7 8 56, 7 चौका 28, 4 गुना दिख रहा है, 4 गुना 37 चौका होता है 148, बगल में 1 0 है तो 1 0, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40। जब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 40, तो एक बात बताइए, बोला है कि इसमें से राकेश का हिस्सा बताइए। तो राकेश का कितना यूनिट है, तो कहेगा 20 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 40, तो 20 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, राकेश का निकल जाएगा, राकेश का। तो 20 में 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा।
और यही 800 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 800 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। कैसा लगा ट्रिक? है ना मजेदार ट्रिक? बहुत शानदार ट्रिक है ना? बहुत ही प्यारा प्यारा सवाल है, प्यारा प्यारा ट्रिक है। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल कहता है कि यहाँ पर 5/8 है, समझिएगा 5/8 है ना, प्लस क्या दिया हुआ है 1/2 और यहाँ है 5/8 और दिया है -6/10, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ जो 5/8 है इसको लिख देंगे और ये 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या ऐसे ही रहने दीजिए। इसको सॉल्व करने का ट्रिक देखिए, 10 में 5 से गुणा करेंगे तो 10 × 5 = 50 और 8 × 6 = 48, तो 50 में से 48 जाएगा तो 2 हो गया, और नीचे 10 में 8 से गुणा करेंगे तो 80 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ भी 80 है, इसको 80 बनाने के लिए नीचे एक जीरो देना पड़ेगा, तो ये भी 80 हो गया तो ऊपर भी एक जीरो होगा, मतलब नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला ऐड कर देंगे तो 50 और 1 मिलकर 51 हो गया, और नीचे 80 है तो 80, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया। 51/80 का मतलब हो गया ऑप्शन डी। कौन सा बाबू? ऑप्शन डी। ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। देखिए समझिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को सब लोग लाइक कर दे, फिर से आपसे रिक्वेस्ट करेंगे शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का या कोई भी नया अपडेट का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। ये रहा अगला सवाल, इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। बोला है कि पिता और पुत्र की आयु का योग दिया है, एक फादर है और एक सन है, एक क्या है? सन है, पुत्र। दोनों का योग कितना दिया है? 60 दिया है, बहुत शानदार। अब 6 बरस पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की, सन की आयु की कितनी है? 5 गुनी है। कितनी है? 5 गुनी। ये कब का आयु है? तो कहिएगा 6 बरस पहले का, 6 बरस पहले का ये आयु है, अनुपात है। ये कब का अनुपात है? 6 बरस पहले का। अच्छा एक बात बताइए, कब का आपके पास अनुपात है? तो कहिएगा 6 बरस पहले का अनुपात है। लेकिन ये योग कब का है? तो कहिएगा अभी का है, वर्तमान योग है। इसका मतलब जब का दिया रहता है रेशियो, तभी का हम उनका योग भी निकालते हैं। तो ये 6 बरस पहले का अनुपात दिया है तो 6 बरस पहले इनका योग निकालना पड़ेगा। तो 6 बरस पिताजी का, 6 बरस पुत्र का, मिलकर कितना हो? 12 बरस। 12 बरस पहले जाने के लिए 12 बरस घटाना पड़ेगा, तो कितना हो गया? 48 बरस। यानी आपके हिसाब से 6 बरस पहले का अनुपातों का योग कितना है? 5 1 मिलकर 6 यूनिट, और क्वेश्चन के हिसाब से 6 बरस पहले का योग आ गया है 48। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 6 से काटेंगे एक बार में, 6 से काटेंगे 8 बार में, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 8। जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया तो पूछा है कि पुत्र 6 बरस बाद पुत्र का आयु बताइए। यानी पुत्र का आयु कितना है? 1 यूनिट, और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ आया है 8। लेकिन एक बात बताइए, जो 8 आया है, 1 यूनिट का वैल्यू जो 8 दिख रहा है 1 यूनिट का, ये 8 जो है ये कब का है? तो कहिएगा 6 बरस पहले का है। इसका मतलब अगर पुत्र 6 बरस पहले 8 साल का था तो अभी कितना का होगा? 6 साल जोड़ देंगे तो 8 6 14 साल का हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में ये लड़का जो है पुत्र, ये 14 साल का है। अभी वर्तमान में ये लड़का जो है वो 14 साल का है। तो अगर कहा जाए 6 बरस बाद कितना साल का हो जाएगा, तो 6 बरस बाद जोड़ देंगे तो कितना साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। कितना साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ऑप्शन बी। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए? बहुत शानदार ट्रिक है ना? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। बस देखिए, सीखिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बोला है सवाल में कि 6 सेंटीमीटर के घन को, समझिएगा बात, 6 सेंटीमीटर के घन को काट कर 2 सेंटीमीटर का घन बनाना है, तो 2 सेंटीमीटर में कुल कितने घन बनेंगे? तब ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। समझिएगा बात, हम आपको निकालना है घनों की संख्या। क्या निकालना है? घनों की संख्या। याद रखिए, जब भी इस तरह का सवाल दे, आप पूछे कितना घन बनाया जा सकता है, याद रखिएगा बड़ी वैल्यू का आयतन ऊपर, बड़ी वैल्यू का आयतन ऊपर और छोटी वैल्यू का आयतन नीचे। याद रखिएगा, बड़ी वैल्यू का आयतन ऊपर और छोटी वैल्यू का आयतन नीचे, वॉल्यूम। ठीक है। अच्छा, बड़ी वैल्यू कितना है? 6 है। 6 अगर है तो इसका भुजा 1 बराबर दे दिया है 6, ये बराबर दे दिया है भुजा 6। अच्छा,
घन का आयतन होता कितना है तो कहेगा भुजा क्यू मतलब 6 का क्यू, बहुत सुंदर। और नीचे भी घन ही है, नीचे भी क्या करना है, छोटा छोटा घन काटना है। तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू, भुजा मतलब 2 का क्यू लिखेंगे क्योंकि छोटी वाला वैल्यू दिया है 2। अब एक बात बताइए, 2 से काटेंगे 6 में भाग देंगे तो 3 होगा। अब पावर 3 है तो पावर 3 रहेगा दोनों में ऊपर। 3 का क्यू का मतलब कितना हो गया, 27 हो गया। और यही 27 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। यही 27 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार अप्रोच है। और इसी ट्रिक और इसी अप्रोच से सवाल को चटकाते हुए चलना है, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत तगड़ा है। देखिए एक बात बताइए, इसमें निकालना है ए अनुपात डी। ए अनुपात बी का वैल्यू दे दिया है, बी अनुपात सी भी दे दिया है और सी अनुपात डी भी दे दिया है। ए अनुपात डी का मतलब ये हो गया फर्स्ट और लास्ट वाला अनुपात निकालना है। तो फर्स्ट और लास्ट वाला अनुपात निकालने का ट्रिक क्या होता है, ये देखिए, सबका अनुपात निकालकर गुणा कर दीजिए। यानी पहला दिया है ए अनुपात बी, 8:15 दिया है, इसको लिखिए 8/15, बहुत शानदार। दूसरे को लिखा है 5:8, बी अनुपात सी का वैल्यू दिया है 5:8, इसको लिखिए 5/8, सिंपल, ठीक है। आगे दिया है सी अनुपात डी का वैल्यू 4:5, उसको लिखिए 4/5, सिंपल ऐसे लिख दीजिए। ऐसा तब करेंगे जब फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का अनुपात का वैल्यू निकालना हो, यानी ए और डी का वैल्यू निकालना हो। देखिए 8 से 8 कैंसिल करिए, 5 से 5 कैंसिल करिए, यहाँ a/d हो गया और इधर बच गया 4/15, ऊपर 4 नीचे 15, यानी a रेशियो d का वैल्यू निकालिएगा तो 4:15 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 4:15 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना शानदार ट्रिक है और कितना शानदार अप्रोच है। इसी शानदार ट्रिक के साथ और इसी शानदार अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मेरे साथ जुड़कर चटकाना है। आप बनाते चलिए, अगर आपसे बन पाता है, नहीं बन पाता है तो ट्रिक देखिए, अप्रोच देखिए। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है ये समझिए। सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की दूरी 10 घंटा में पूरा करता है। 80 किलोमीटर पूरा डिस्टेंस है, पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है, 80 किलोमीटर है, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा है, टाइम 10 घंटा लग रहा है, समझिएगा बात, टाइम 10 घंटा और ये डिस्टेंस है, ठीक है। आगे देखिए अगला स्टेटमेंट क्या कहता है, यदि वह 2/5 घंटा में आधी दूरी तय करे तो शेष दूरी कितना दूरी। आधी दूरी का मतलब ये हुआ कि 40 किलोमीटर, पूरा है 80 किलोमीटर, आधी दूरी कितना करेगा, 40 किलोमीटर। एक बात बताइए, आधी दूरी मतलब डिस्टेंस पूरा करना है 40 किलोमीटर का। अच्छा, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम जो 10 है इसका 2/5 हिस्सा, जो भी 10 दिया है इसका 2/5वां हिस्सा निकालना है। यानी 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, यानी 2 दूना 4 घंटा। एक बात बताइए, 4 घंटा, इसका मतलब टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा। टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटा। और डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है, 40 किलोमीटर, मतलब 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटा लग रहा है। 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटा। अच्छा, आगे बोला है कि शेष दूरी कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करेगा। शेष दूरी जो बच गया। अच्छा, एक बात बताइए, 80 किलोमीटर में से 40 किलोमीटर दूरी तय हो चुकी है, तो अब कितना बचेगा, अब बचेगा 40 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना बच गया, 40 किलोमीटर। अब डिस्टेंस बच गया 40 किलोमीटर। अच्छा, टाइम अब कितना लगेगा, 10 घंटा लग रहा था तो उसमें से 4 घंटा टाइम खत्म हो चुका है। 40 किलोमीटर जाने में 4 घंटा टाइम खत्म हो चुका है, तो बचेगा अब टाइम कितना, 6 घंटा लगेगा। तो अब बोला है कि स्पीड कितना हो जाएगा। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 40 है, टाइम कितना लगा है, 6, काटेंगे 2 से 3 बार में, 2 से 20 बार में, मतलब 20/3। 20/3 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। कैसा लगा ट्रिक आप बताइए, कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। कितना शानदार क्वेश्चन है और कितना शानदार और कितना प्यारा इसका सॉल्यूशन भी है। आप देखिए, समझिए और एक एक झटके में सवाल को चटकाते हुए चलिए। तो मेरे ख्याल से बस इतना ही सवाल था, है ना, इतना ही सवाल था। 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन आपके बिहार पुलिस में कांस्टेबल में पूछने वाला है, तो इसलिए 10 से 12 क्वेश्चन ही मैं प्रत्येक दिन लेकर आता हूँ, ठीक है। इसीलिए 10 से 12 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिए प्रत्येक दिन, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। अगर पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब लोग लाइक कर देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। तो तैयारी अपनी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए और 20 जून से अपना फॉर्म डाल दीजिए। 20 जून से फॉर्म डालना शुरू हो जाएगा, फॉर्म डाल दीजिएगा और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को जय हिंद।